मैनेजर्स, अभी अभी जस्ट हम CVP एनालिसिस पढ़ा के यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 4 शुरू हो चुकी है। 2 वीडियो में पूरी यूनिट खत्म होगी और उसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आप लोगों को बहुत इंतजार है, मुझे भी बहुत है, उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, जॉब कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम अभी पढ़ेंगे और प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमारे पास। रिकन्सिलिएशन इज नन ऑफ योर यूज, बट स्टिल थोड़ा बहुत समझा देंगे। ठीक है, अभी आते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब से यहाँ पे जॉब का मतलब नौकरी नहीं है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ। जॉब का यहाँ पे मतलब है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया काम, सिंपली टास्क। यहाँ पे जॉब का मतलब है टास्क। ठीक है, टास्क कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग। आप इसे स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ठीक, तो बेसिकली अभी जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है टास्क कॉस्टिंग, कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए, उसको करने के लिए, बनाने के लिए कौन कौन से काम करने पड़े, कौन कौन से टास्क करने पड़े, उसकी कॉस्टिंग, मतलब उसमें कितना खर्च हुआ पैसा, उसका लेखा जोखा। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। मतलब मान लीजिए ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए है, उन लोगों के लिए है या उन कंपनीज़ के लिए है जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस हो गया। ठीक, कि जो बुक आई, जो पब्लिशर है, जो बुक आई ऑथर लेकर आया, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट करेगा। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग है कि जो भी कुछ दिया है काम वो उसे कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, एंड इंटीरियर डेकोरेशन वाले बिजनेस हैं कि जो इंसान चाहता है, सामने वाला क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंग उसका घर या ऑफिस या स्टूडियो कुछ भी डिज़ाइन करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग वहाँ पे होती है कि जो हमारे पास ऑर्डर आया है उसको एग्जीक्यूट करके कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना पैसा, क्या कैसे लगेगा, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, जब बात करते हैं व्हाट आर दी फीचर्स, तो फीचर्स फिर देख लो, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब जब चीज़ें कस्टमाइज्ड है तो ऑब्वियसली बात है ड्यूरेशन शॉर्ट होगा हमेशा। ठीक है, तो वर्क का ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है। दूसरी चीज़ ये कि जब चीज़ें कस्टमाइज्ड है तो जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो कोई भी प्री डिटरमाइंड वर्क फ्लो नहीं होता। क्यों, आपको पता नहीं करना क्या है, जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है ना, तो प्री डिटरमाइंड वर्क फ्लो नहीं होता है। ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए वैलिड है। सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी बनाती है, कहीं ना कहीं कस्टमाइज्ड भी बनाती हैं, तो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए वैलिड भी है। बेसिकली जनरल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, समवट क्रिएटिव, समवट कॉम्प्लेक्स एज वेल। एंड जब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की कि किया कैसे जाता है, सबसे पहले कोई एक ऑर्डर आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप उस ऑर्डर का नंबर देंगे कि हमारे पास मतलब इस नंबर का ऑर्डर आया। प्रोसीजर बता रही हूँ सिंपल, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कि इस नंबर का ऑर्डर हमारे पास आया। ठीक है, ऑर्डर नंबर या फिर प्रोडक्ट नंबर। जॉब को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टास्क भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जॉब का मतलब नौकरी नहीं है, बस बाकी सब है। ठीक है, हमने ऑर्डर नंबर दे दिया कि ये ऑर्डर या ये जॉब या प्रोडक्ट का ये नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक, उसे प्रिपेयर करते हैं। उस डॉक्यूमेंट का मतलब यही होता है कि जो ऑर्डर हमारे पास आया उसको मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जॉब स्टेटमेंट या फिर जॉब शीट प्रिपेयर होती है। जैसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर होती है, वैसे जॉब शीट प्रिपेयर होती है। अकाउंटेंट उसे बनाता है। अब सुन लो उसमें क्या क्या, तुम्हें बनाना नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, खुश हो जाओ। उसमें बस चीज़ें 4 ही होती हैं, वो सुन लो। पहली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट तीनों। ठीक है, 3 ही डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं और तीनों आती हैं उसमें। और सबसे लास्ट जो चौथी चीज़ होती है वो होती है ओवरहेड, जो हर एक प्रोडक्ट पे इक्वली लगा दिया जाता है। ठीक है, ओवरहेड। ये 4 चीज़ें ही होती हैं जॉब शीट में और अकाउंटेंट उसे बनाता है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसीजर है, सिर्फ 3 स्टेप। नंबर देना जॉब का जिस नंबर पे आई, ऑर्डर जिस नंबर पे आया, डॉक्यूमेंट को, अप्रूवल का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, और लास्ट में जॉब शीट बनाना। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखो, मैं फिर से कहूँगी, थोड़े तो तुम फीचर्स में से निकाल लो। और अगर आपको एडवांटेज, जैसे कि मान लीजिए अब प्रॉपर उन्होंने सब बताया कि इस प्रोडक्ट में इतना डायरेक्ट वेज, इतना एक्सपेंस, सब कुछ जो हमने कॉस्टिंग में देखा, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है ना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, तो फिर कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प कर देगी और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी हेल्प कर देगी बजटरी कंट्रोल में। लेकिन अगर इतना कुछ है तो उसको बनाना भी तो डिफ़िकल्ट है ना। तो जब डिफ़िकल्ट है तो एरर प्रोन भी तो होगा, गलतियाँ भी तो काफ़ी होंगी, है ना। तो यही सब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है,
ABC और प्रोसेस, ये दो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस वाला नेक्स्ट वीडियो में है, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अभी आते हैं ABC, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब तुम्हें नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को, पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कौन कौन से काम कर रहे हैं, उन कामों पर कितना खर्चा आ रहा है, वो बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो बेसिकली ना, इसका जो मेन मोटिव या फिर मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको एकदम एक्यूरेट निकालना। मतलब जो ओवरहेड है, जैसे लाइट है, फैन जो है, जो पावर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो तो ओवरहेड है ना, एक्स्ट्रा खर्चा तो है, देना ही पड़ रहा है। रूम का रेंट है, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट है, जो भी कुछ है, तो वो जो एग्जैक्ट ओवरहेड है उसको हर प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली लगाने की मेन ऑब्जेक्टिव है इसकी, ठीक है, कि हर प्रोडक्ट पे एग्जैक्ट ओवरहेड लगे, जिससे हमको जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, कि एक को बनाने में कितना पैसा एक्चुअल में लग रहा है, वो पता चल जाए, ठीक है, एक्यूरेटली। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिंपली यही है, ठीक। जब अजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें बस इन लोगों का एक ही अजम्पशन है, मतलब एक ही मानना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, लाइक मान लो कि प्रिंटिंग प्रेस की इंडस्ट्री, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में जो भी कुछ काम हो रहा है, प्रिंट करना या फिर ऑर्डर लेना या फिर 10 या 100 बुक्स को प्रोड्यूस करना प्रिंट करके, ठीक है, उनकी प्रूफ रीडिंग करना, जो भी कुछ, सारी एक्टिविटीज़ हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारा सारा काम कस्टमर ओरिएंटेड है, बस इनका एक यही assumption होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इनके जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर यही है इनका कि मोर एक्यूरेट और इवन मोस्ट एक्यूरेट पर यूनिट कॉस्ट को निकालना, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट की बेटर या फिर मोस्ट एक्यूरेट पोजीशनिंग करना, ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट पे कितनी ओवरहेड कॉस्ट लग रही है उसकी बेस्ट पोजीशनिंग करना, ठीक है। अब जब ये ओवरहेड में डील कर रहे हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोडक्ट की जो एक्यूरेट पर यूनिट प्राइस है ओवरहेड मिला के वो हमें मिल जाए। जब हमें वो मिल जाएगी तो हम ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है, कहाँ ज़्यादा करना है कहाँ कम करना है वो चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओवरहेड का एक व्यू है कि हमारे पास कितना लग रहा है कितना नहीं, तो हम कहाँ खर्चा काट सकते हैं और कहाँ खर्चा नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिक यही दो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट की जो एक्यूरेट कॉस्ट है वो हमें पता चल जाए और उसकी वजह से हम लाइक कि हमें कहाँ कितना प्राइस बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस का कैसे रखना है, वो प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स हम लोग डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। अब जब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो अब तुम खुद बताओ, जब लोग ओवरहेड को इतना ध्यान से इतना स्ट्रैटेजिकली देख रहे हैं और उसके बाद असाइन कर रहे हैं हर प्रोडक्ट पे, तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होगी कि ओवरहेड्स क्या है, ट्रेसेबल है, मतलब ट्रेसिंग ऑफ ओवरहेड्स ट्रेस करने के लिए। अब जब तुम्हें पर यूनिट कॉस्ट पता है तो प्राइस फिक्सेशन के लिए, सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए, मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ लग सकता है, अप्लाई कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, मेक और बाय डिसीजंस के लिए, ठीक। मेक और बाय का मतलब कि इतना खर्चा आएगा तो हम खुद बना लें या जो बना रहा है उससे लेकर उससे वाइट लेबलिंग पे ले लें और अपना नाम लगा दें, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से हम खरीदें और अपना नाम लगा दें वाइट लेबलिंग पे, या फिर हम खुद बनाएं और खुद बेचें, तो ये होता है मेक और बाय डिसीजन। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ ये लगेगा। जब बात करते हैं कोर एरियाज, मतलब कि कौन कौन से कोर एरियाज हैं या फिर स्ट्रेंथनिंग एरियाज हैं ABC कॉस्टिंग के, 4 ही होते, वो देख लो, अच्छे से रट लेना कि कौन कौन से कोर एरियाज होते हैं, ठीक है। पहला है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि जो हम कॉस्ट मेजर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, वो प्रोडक्ट या फिर वो एक्टिविटी कौन सी, ठीक है। दूसरी है एक्टिविटीज़ कि मतलब जिन जिन कामों को मिला के हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो, लाइक कि मान लो प्रिंटिंग प्रेस में हमें इंक लग रही है, पेपर लग रहा है और प्रिंटिंग प्रेस की मशीन भी लग रही है, तो हम इन तीनों कामों को मिला के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ हो गई। और कॉस्ट पूल मतलब कि मोस्ट कॉस्ट कहाँ लग रही है, कॉस्ट का सेंटर क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंटिंग प्रेस की मशीन होगी, है ना, सबसे ज़्यादा पैसा तो उसी में लगा है हमारा, ठीक। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ड्राइवर्स कि भाई कॉस्ट को बढ़ा कौन रहा है, ये खींच के लेके कौन जा रहा है, कॉस्ट ड्राइवर्स कौन है, मतलब जो ओवरहेड लग रही है तो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा और मतलब कि अनरिक्वायर्ड ओवरहेड लग कहाँ रही है। लाइक मान लो कि अगर बिजली का इस्तेमाल कम करना है बट स्टिल जो ऑपरेटर है वो ज़्यादा कर रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है वो एक एक्स्ट्रा ओवरहेड कॉस्ट हुई ना। तो यही 4 हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, किन किन काम को करके प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, एंड
कॉस्ट ड्राइवर क्या है और कॉस्ट सेंटर क्या है, मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट ज़्यादा कहाँ से लग रही है और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा कौन रहा है। ठीक है, ये 4 कोर एरियाज हैं। फिर हमारे पास आते हैं स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ABC करते हैं, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको ध्यान से सुन लो बस, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड अगर इनकेस तुमको लगता है तो तुम पेन पेपर ले भी लो और साथ में लिख भी लो, ठीक है। अभी सुन लो इसको। सबसे पहला है ना कि आइडेंटिफाइंग द मेजर एक्ट। मतलब कि मेजर एक्ट का मतलब क्या, रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, डायरेक्ट लेबर लाना और रेंट पे रूम लेना या फिर इंडस्ट्री या कहीं भी कुछ भी एक ऐसा जगह जहाँ पे तुम अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओ, तो ये सब क्या है, ये सब मेजर एक्ट हैं। फिर उसके बाद है जो तुमने सोच लिया कि लाइक रॉ मटेरियल लेना है, लेबर लाना है, ये रेंट लगेगा फैक्ट्री का, और ये मतलब तुमने सोच लिया जो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो उन डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट को असाइन कर दो कि लेबर में इतना पैसा लग रहा है, रॉ मटेरियल में इतना लग रहा है और रूम के रेंट में इतना लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि अब कॉस्ट ड्राइवर्स को सिलेक्ट करो। अभी मैंने बताया कॉस्ट ड्राइवर्स की ओवरहेड कहाँ से आ रहा है। अब ओवरहेड तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, अगर तुमने रूम ले लिया है तो उसका रेंट जो है, ठीक है, जो तुम लाइट यूज़ करोगे, जो तुम वाटर यूज़ करोगे, तुम फ्यूल यूज़ करोगे, पावर यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, ये सब कुछ तुम्हारा क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स ही तो है, ठीक है। आप कैसे प्रोसेस करोगे, ऑपरेटर कौन है, मशीन कौन चलाएगा, बाकी सारे काम कौन करेगा, अनस्किल्ड लेबर को कितना दे रहे हो, स्किल्ड को कितना दे रहे हो, ये सब क्या कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जहाँ पे तुम्हारा खर्चा जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, कॉस्ट एक्टिविटी को कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एलोकेट करने का मतलब होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट तुम्हारा ए, दैट इज योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि तुम किसके लिए खर्च कर रहे हो, ठीक है। खर्च करने का मुद्दा तुम्हारा वो प्रोडक्ट है, ठीक। अब तुमने एक्टिविटीज़ मान लो 5 एक्टिविटीज़ निकाली कि इंक लाना, पेपर ढूंढना, ऑपरेटर एक, फिर मशीन और प्रिंट होकर आउटपुट आना। तो इन 5 में जितना जितना खर्चा हुआ है, इन 5 को इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो खर्चा दे दो, वो ओवरहेड एलोकेट कर दो, मतलब कुल मिला के ABC कॉस्ट शीट बना दो, ठीक है। सो दिस वाज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत सिंपल है। ओवरहेड पे इतना फोकस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट समवॉट इग्नोर्ड है, ठीक है। अब इसके फीचर में क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, तो ये इसका एडवांटेज, ठीक है। बट ऑन द वेरी सेम हैंड कॉम्प्लेक्स है, तो इसका स्किल्ड अकाउंटेंट चाहिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। एंड स्मॉल जो इस इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर स्टार्टअप्स जो हैं, उनके लिए ये मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। सारी इंडस्ट्रीज़ पे अप्लाइड नहीं हो सकता ये, ठीक है। जब एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वही बेसिक मैंने बताया कि मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मेक डिसीजन बाय डिसीजन, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प कर सकता है, ठीक। ओवरहेड को अच्छे से एलोकेट करता है, तो एक्यूरेट हम प्रोडक्ट की एक्यूरेट प्राइसिंग पता चल जाती है। तो ये सब कुछ एडवांटेज थे। हमेशा फीचर्स वगैरह से ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं पढ़ाती हूँ और वहीं से निकाल के पढ़ने के लिए आप लोगों को भी प्रेफर करती हूँ, ठीक है। हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एडवांटेज में लिख दो ऑनगोइंग प्रोसेस, बात एक ही है, दो वर्ड्स है उसके लिए, सिंपल। तो कभी भी इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने से बेटर है कि लॉजिक्स ओवरलोड कर लो, माइंड बूम करेगा, ठीक है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग पे, प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर नहीं देखे तो यहाँ जाकर देख लो, और लास्ट की यूनिट्स यहाँ पर है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।